ऑफ वॉल्यूम एंड QFL, यानी कि हम लोग इसको और क्या कह सकते हैं, हम लोग इसको कह सकते हैं वॉल्यूम मेजरमेंट, वॉल्यूम मेजरमेंट एंड QFL। ठीक है, एक मिनट रुको जरा यार, तुम एक मिनट दो मुझे। ओके, सो वॉल्यूम मेजरमेंट है हमारे पास, और QFL है, यानी कि देखो मतलब QFL तो देखो पहले बताया चुका हूं, इसका मतलब होता है क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, ये हमारी सप्लाई डिमांड को मेजर करती है। हाउ आई क्रिएटेड दिस लाइन एंड व्हाई आई एम यूजिंग इट, इसको ही मैं बार बार क्यों यूज़ करता हूँ, जबकि मैं बहुत सिंपल मेथड से सप्लाई डिमांड की, ठीक है, मैं मतलब इसको ना यूज़ करके मैं सिंपल ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकता हूँ, SMC भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं वो चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करता, सवाल सबके मन में ये आता है कि मैं अपना क्यों अलग दुनिया में रहता हूँ, मैं ये क्यों झंडे बनाता रहता हूँ चार्ट पे, शॉर्ट वीडियोस पे ये क्यों बनाते हैं, उसका क्या मतलब है। सबके मन में सवाल आता होगा कि मैं क्यों नहीं चलता, मैं SMC वगैरह क्यों नहीं चलता, ठीक है, मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करता, ठीक है, ये सब चीज़ें क्यों यूज़ नहीं करता मैं, वाई आई डोंट यूज़ दिस थिंग्स, सबके मन में सवाल आता होगा। क्योंकि मुझे इसमें मज़ा नहीं आता। अब कोई बंदा फर्स्ट टाइम आएगा स्ट्रीम में, और अगर उसको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उसे लिख के लगे थोड़ा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के साथ साथ थोड़ा ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत एक्यूरेट है, इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, और जबकि ऑब्जर्वेशन तो मुझे वहाँ भी करनी है। मुझे ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो मैं किसी भी मार्केट के कैरेक्टर का चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो ऐसी चीज़ें मन माइंड में ही, अब मैं क्यों यूज़ नहीं करता उनको, ठीक है, इसका सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। क्योंकि देखो मैं अगर एज ए एनालिस्ट बात करूँ तो हमारे लिए सिर्फ प्रॉफिट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे लिए स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना इंपॉर्टेंट होता है, ये डिज़ाइन होते हुए देखना, प्रिडिक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग अगर मैं SMC के बारे में बात करूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है मार्केट के करंट फ्लो के बेसिस पे, कि मार्केट अभी कैसे चल रही है, आगे चलेगी कैसे, उसको फिर उस हिसाब से डिज़ाइन करा गया, ब्रेकआउट्स रिवर्सल्स के बेसिस पे डिज़ाइन किया। मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है बेसिकली मार्केट के पिछले स्ट्रक्चर के बेसिस पे, पहले क्या करती थी, आगे क्या करेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए जिनमें सब फंस जाए, सब लोग फंस जाएं, कुछ भी काम ना करे, एक इंडिकेटर बेचारा लंगड़ा जाए, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, वो बेचारा हमें हमेशा गिरा देता है। अब इसमें कैंडल्स की पावर है, कैंडल्स की नॉलेज नहीं है ना तो बेकार है, वो तो एसेंस भी बेकार है बिना कैंडल्स की नॉलेज। ठीक है, यहां पर ऐसा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे सिंपल WM को सॉल्व करना सिखाओ, तो क्या करूं। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मुझे सिंपल WM सॉल्व करना सिखाओ, तो क्या करोगे भाई, पहला भी ब्रेकआउट देता है, बस इसके यहाँ पर कोई गैप वगैरह यूज कर लेना, या फिर अगर और नीचे आती है तो ओ भी यूज कर लेना, ऐसी कुछ चीजें मुझे तुम बताओगे, है ना। नीचे चलेगी तब क्या होगा, जबकि मार्केट ने हमें यहाँ पर रिजेक्शन भी दी, उसके बाद भी नीचे गिर गई, हाउ वी कैन यूज इट, क्योंकि किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि इस W की लोकेशन सपोर्ट पे होनी चाहिए, बट आई मेंशनड इट, इसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। जब तक ये सपोर्ट पे नहीं है, कुछ भी कर ले, पहली बात तो बहुत सुंदर दिखेगा, इतना सुंदर दिखेगा, इतना सुंदर दिखेगा जैसे कि तुम्हारी जलपरियां हैं, और फिर इतना ज्यादा लोगों को ट्रैप करके तोड़ देगा, क्योंकि असली W कभी भी सामने नहीं आता, कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि सामने आ गया तो लोग लुढ़क नहीं जाएंगे उसके ऊपर, और जब लुढ़कने वाले W आएंगे वो कभी उस पोजीशन पे आएंगे जहां पर हमें चाहिए। तो इसीलिए एज ए एनालिसिस या ट्रेडिंग की दुनिया में 90% चीजें हमारी हाथ से छूट जाती है, लॉस्ट ऑफ पोजीशंस। अब ये 90% एरिया जो मार्केट से छूट जाता है, दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी नीडेड एरिया। वाई आई कॉल द लिक्विडिटी नीडेड एरिया, एरिया जहां मार्केट कभी आती नहीं है और हम चाहते हैं कि वहां आए,
ऐसा मूव दे, लेकिन हम इतना ज़्यादा रीटेस्टिंग, इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन के चक्कर में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना ज़्यादा कंफर्मेशन, इतनी ज़्यादा जो है कंफर्म रीटेस्टिंग के चक्कर में आ जाते हैं, और इसी की वजह से 90% एरिया हमारा छूट जाता है। फिर थोड़ा गिल्ट फील होता है कि यार फेवर में तो चली गई, लेकिन इतना नहीं आई, इतना नहीं आई। फेवर में तो चली गई, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके इतना सा गई थी बस, फिर फेवर में आ गई। तो ऐसे ऐसे सवाल फिर जनरेट होते हैं। बिल्कुल हाँ या ना, यहाँ तक बताओ पहले मुझे, होते हैं या नहीं होते, बताओ पहले, होता है ऐसा? मैं रिलेटिविटी की बात करूंगा, मैं आलतू फालतू की जो है बकवास नहीं करने वाला है। तो दिक्कत वाली बात होगी, ऐसे नहीं कर सकता। ऐसे मैं किसी भी पैटर्न को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा आज तक, मैं कभी किसी भी स्ट्रेटजी को ढंग से फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स को मैंने आइडेंटिफाई करना शुरू करा, इनको एज ए सेंट्रल जोन ऑफ सीसीपीज के कॉन्सेप्ट्स। कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न यानी कि सीसीपीज, जिनका मैंने नाम दिया है, इन जैसे स्ट्रक्चर्स के फेल होने का रीजन सिर्फ इनके किसी भी प्रीवियस स्ट्रक्चर के बीच में बनने की वजह से होता है। और अगर हमें इनको सॉल्व करना है तो बेसिकली हमें इनसे दूर होते हुए मूव को पकड़ना पड़ता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाती है, नीचे लेके आती है, ध्यान से समझना, ही मूव क्या जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, बिल्कुल ऐसे जाती है, फिर नीचे लेके आती है, और नीचे लेके आती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट ही करती रहती है, ठीक है। फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाना शुरू करती है, फिर यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू बना के दिखा देती है। इसकी रिटेस्टिंग भी होती है, नीचे भी आती है, हैमर भी देती है, ऊपर भी जाती है, एंड देन फिर ये फेल कर देती है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? इस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन है? कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये एरिया सेंट्रल जोन का, वी नो की मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो इस जगह बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस इस जगह बैठा हुआ है, सपोर्ट किस जगह बैठा हुआ है, इस जगह बैठा हुआ है। अब जब सपोर्ट यहाँ बैठा हुआ है तो सेंट्रल जोन में हाथ मारने की जरूरत क्या है, जब यहाँ कुछ बना नहीं, छूट गया। वैसी बात है, अगर हम क्या बोले, हम छूट गया, अगर छूट गया तो अब मैंने इसके लिए भी चीजें हैं कि भाई यहाँ अगर छूट गया तो हम लोग इसको एज ए इमरजेंसी एरिया यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी एरिया यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये डब्ल्यू एक्सेप्शनल है, अगर हमें यूज करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे इमरजेंसी एरिया में है, जैसे कि किसी चीज के छूट जाना। समझ आया? मैं कई बार बता चुका हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हमें 90% तो अपने अंदर ये डालना पड़ेगा कि इसका मूव फेक ही निकलेगा, इसके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि नीचे तो बना नहीं है, तो बीच में कैसे बन गए? नीचे बनता फिर दोबारा बनता तो एक बार को ट्रस्ट पैदा हो जाता है कि हाँ ये डब्ल्यू काम कर सकता है, क्योंकि नीचे बना था। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स में किसी भी पैटर्न का बनना दोबारा उसका मूव को रिपीट करने के बराबर होता है। मैं इसी जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। मार्केट अगर इसी तरीके से आ रही है और वो नीचे डब्ल्यू बना देती है, रिटेस्ट करती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सेंट्रल एरिया पे डब्ल्यू बनाती है, अब इसके चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं अपनी ट्रेंड को ऊपर ले जाने के, क्योंकि ओरिजिनली ये बॉटम पे बना था और अपने आप को कंटिन्यू कर रहा था। चलो आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ, वहां से समझ में आ जाए। कुछ समझ आ रहा है लाइव में? कुछ समझ आ रहा है यहाँ लाइव में? कुछ समझ आ रहा है? लाइन चार्ट में देखो, ये देखो, कुछ समझ आ रहा है लाइव में? मैच होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है, अब मुझे ये बता दो, यहाँ कौन सा सपोर्ट है जो ये यहाँ के बन गया? ये जो डब्ल्यू बना हुआ है, ये यहाँ कौन सा सपोर्ट है जो बन गया आके? कोई सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर जो ये बना हुआ है, किसी सपोर्ट पे है? कुछ दिख रहा है सपोर्ट बना हुआ? लेकिन नहीं, हमें तो यहाँ पर जो है चेंज ऑफ करेक्टर यूज करना। चलो छोड़ो, वो तो एक गलत चीज है। नहीं, हमें तो यहाँ पर रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर यूज करना। जब उसका एरिया ही नहीं है, वो सेंट्रल जोन पे है, तो हम उसको कैसे यूज कर लेंगे इस केस में? क्योंकि वो नीचे गिर रहा है और सेंट्रल एरिया पे बना हुआ है। ओरिजिनली दिस इज नॉट द एरिया ऑफ सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट पे बनना चाहिए, सपोर्ट से नीचे थोड़ी बनना चाहिए। सपोर्ट का मतलब होता है वो वहां आई है, जमीन के ऊपर बनना चाहिए, जमीन के अंदर थोड़ी घुस के बनेगा कोई पैटर्न, ऐसा थोड़ी होता है। समझ आ रहा है? सेम जगह होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, हमारे पास हमने बोला कि डब्ल्यू अगर अपने ट्रेंड के बॉटम में बनता तो वो अपना काम कर देता ज्यादातर केसेस में, लेकिन ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है, लाइक दिस, इस तरीके से नीचे लेके आ रही है, और यहाँ पर जैसे डब्ल्यू उसने बना दिया, फिर यहाँ फेल कर दिया, अब उसके नीचे जाने का जो डिमांड है, ऑब्वियस सी बात है, वो अपना यहाँ से लेके यहाँ तक जितना वो गिरी थी
अपनी मूवमेंट उठा के इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देगी, हमें मूवमेंट मिल जाएगी। वो सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी उसने करा हमारे सामने। लेकिन ये सेंट्रल एरिया पे बनना चाहिए, ये बॉटम पे नहीं बनना, वरना हम फंस जाएंगे इसके अंदर। जब तक यहाँ नहीं आएगी हमारी सप्लाई पूरी नहीं होगी। दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये देखो, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना एरिया है, दिख गया आपको? सप्लाई दिख गई पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ से लेके अगर आप देखोगे, अब देखो, समझ आया कुछ? लेकिन ये सेंट्रल पे होना चाहिए। फ्री टेस्टिंग भी है, बुलिश एनगल्फिंग भी है, सब कुछ है। बुक एग्जैक्ट आया, अब हमारा हिस्सा शुरू होता है। अब यहाँ पर जो है एग्जैक्ट एरिया यूज होता है हमारे पास में। द एरिया ऑफ रिवर्सल स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द रियल सपोर्ट। ये रियल सपोर्ट है और ये हवा में बना है, और ये हमारा रियल सपोर्ट है क्योंकि ये हमारे लिए हवा में बना हुआ। एंड दिस डब्ल्यू इज कंसिडर्ड एज ए सेंट्रल एरिया। अब यहाँ पर अगर पहले मार्केट में सपोर्ट हो या ना हो, उससे घंटा फर्क पड़ता है। हमारे लिए सपोर्ट है क्योंकि इसने अपना, अगर इसको सेंट्रल एरिया बना दिया ना, इसको रोकने से, फिर इसको उठने से कोई नहीं रोक सकता। अब इससे आगे का रीजन तो ऑब्वियस सी बात है, वो डिपेंड करेगा कि भाई ये कितना उठा, फिर आगे ये कितना उठेगा। ऑब्वियस सी बात, तो सेम जब ये इतना हो जाएगा फिर गिरना शुरू कर देगी। इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा हमें। समझ आया? अब वहां पर एरिया यूज होगा दिस एज ए सेंट्रल एरिया। मार्केट में सिर्फ समझने के लिए, सप्लाई डिमांड को मेजर करने के लिए सिर्फ हमें समझना पड़ेगा द सेंट्रल एरिया, क्योंकि वो सेंट्रल एरिया ही हमें बताएगा कौन सी डिमांड, कौन सा, अगर मार्केट बुल होने की कोशिश कर रही है तो हमें पिछला बुल किसको कॉपी करना है। ये टॉपिक है आज का, ठीक है। हाँ, व्हाई वी यूज द डिफरेंट डिमांड। हम डिफरेंट डिमांड क्यों नहीं यूज करते? क्यों मैं उल्टी सुल्टी डिमांड उठा के कहीं भी लगा देता हूँ? बिकॉज वो मेरे दिमाग में चलता है और मुझे उसको समझना पड़ता है। अगर मैं उसको समझ लिया, अब ये हर जगह पर यूज होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, बढ़ता चला जाता है। समझ आया? चलो, यहां तक समझ आया? पहले मुझे बताओगे इस सबको, ठीक है। अगर तुमने सेंट्रल एरिया नहीं पहचाना, मैंने एक बात बोली थी कि आपके अभी कम से कम 40-50% ही एक्यूरेसी आ रही होगी, 70% एक्यूरेसी आ रही होगी सप्लाई डिमांड को मेजर करने में, रीटेस्टिंग रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करने में। उसका रीजन यही है क्योंकि अभी आप सेंट्रल एरिया पहचानने में कमजोर हो। नी कैप मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि अगर नी कैप को अच्छे से समझ लिया तो हमें पता लग जाएगा कि मार्केट की मूवमेंट किस जगह से कितनी आ सकती है और कब रिवर्स कर सकती है, कहां से हम देख सकते हैं। नी कैप ही है सारी सारी की सारी, मार्केट पूरी नी कैप से चलती है। वो डिपेंड करता है कि उसके बीच में एक कैंडल है या भर के पूरा पैटर्न बना हुआ है। डिपेंड करता है कि मैं अगर बोलूँ मार्केट नीचे आई, डिफरेंट कलर की कैंडल बनाई, फिर नीचे आ गई, ये ही पूरा खोल के अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर पता चला हमारे सामने एक पीनट छुपा हुआ था। मार्केट ऐसे आती है फिर ऐसे हो जाती है, तो ये एक सेंट्रल एरिया, हमें इसको समझना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें खो जाते हैं, जैसे मैंने बताया पहला मूव फेक देन रिवर्सल वाले कॉन्सेप्ट में खो जाते हैं। लेकिन अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए तो ये कैंडल निकल गया कि बाहर डिफरेंट कलर की, और इसी कैंडल का, इस कैंडल से ऊपर का मूव, इस कैंडल के बाद का मूव एग्जैक्ट सेम रहता है। जब सेम हो जाएगा तब ये अपनी डिमांड नहीं क्रिएट करना शुरू कर देगी, मतलब अपना नया बुल रन दोबारा से शुरू कर देगी। इसे पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सारी चीजें माइंड में कन्वर्ट होनी चाहिए। आपने जैसे टाइम फ्रेम चेंज करा, पीनट चेंज हो जाएगा। सोचो, मैंने बोला आपसे कि इस पीनट को आपको कंबाइन करने सारी कैंडल्स, मान लो यहाँ पर 30 कैंडल बनी हुई है, 30 कैंडल को अपने माइंड में कंबाइन करके एक कैंडल बनानी है। वो कौन सी बन सकती है? हाई लो ओपन क्लोज के बेसिस पे बॉडी कहाँ क्लोज कर सकती है, कहाँ ओपन कर सकती है। जैसे कि मैं आपको कैंडल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, हैमर कैसे बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। बुलिश बुलिश एंगल्फिंग में से हैमर कैसे बाहर निकल के आ जाता है, बियरिश एंगल्फिंग में से इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कैसे बाहर निकल के आ जाती है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर डिपेंड। चलो मैं आपको चार्ट में चार्ट पे समझाऊं क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसके अंदर कोई जो है वैसे वैसा एरिया नहीं। अब सोचो ऐसे एरिया में कैसे समझेंगे हम लोग, इतना ज्यादा एरिया, ठीक है, इतना इतना ज्यादा एरिया हम लोग कैसे यूज करें, इसको कैसे समझेंगे? बड़ा मुश्किल है ना। सोचो कंसोलिडेटेड एरिया है, छोटा होता जा रहा है, पहले इसका अच्छे से स्ट्रक्चर पूरा दिमाग में घुस जाना चाहिए, देन वी हैव रिपीटिंग। आगे क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आपसे बोल दूं, मुझे नहीं पता इससे आगे क्या होगा, नहीं पता मुझे इससे आगे क्या होगा। पता करते हैं इससे आगे क्या होगा। जस्ट इमेजिन, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन मेथड यूज करेंगे। सेंट्रल एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द सेंट्रल एरिया। कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से। वी हैव, जब सारे सेंट्रल एरिया मार्केट के खत्म हो जाते हैं तो मार्केट का पूरा ट्रेंड रिवर्स करता है। मिनी रिवर्सल एरिया कब आता है, मेजर रिवर्सल एरिया कब आता है, सबके सवालों के जवाब आज तुम्हें मैं इसमें दे दूंगा, अगर समझ पाओगे तो। पुराने लोगों के लिए है इसलिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर, इसी ट्रेंड के बेसिस पे, हाउ वी आइडेंटिफाई द मिनी रिवर्सल एरिया, छोटा रिवर्सल एरिया कैसे दिखता है। ट्रेंड यहां से शुरू हुआ था, यहाँ तक आया, 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 अब यहाँ उठना शुरू कर रहा। अब इस जगह पे मार्केट अपने आप को नखरी दिखाती। अब मुझे पता है इससे पहले मार्केट भी इस जगह से आई थी और मैंने अपने दिमाग में पहले मेजर कर लिया
यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है मुझे चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। अब अगर इसके बीच में जितने भी ऐसे पैटर्न आते रहेंगे जिसको गिराने का काम कर रहे हैं, वो छोटा ही मूव देंगे, वो बड़ा नहीं दे सकते। बड़ा मूव तो तभी आएगा जब ये पूरी अपनी डिमांड पूरी कर लेगी। 50% भी यूज कर सकती है, वो अलग बात है, 50% भी यूज कर सकती है, लेकिन उसकी बात मैं भी नहीं कर, अभी 50% यूज नहीं कर रहे हम लोग, सिंपल पूरा का पूरा। मार्केट ऊपर जाती है, फिर एक इन्वर्टेड हैमर दे देती है, हमें लगता है नीचे गिरेगी, बहुत ज्यादा नीचे गिरेगी, नहीं, लेकिन वो अपना मिनी मूव देती है, फिर ऊपर उठती है, एक इन्वर्टेड हैमर आया, यहां से लेके यहां तक का मूव था, कॉपी होकर यहां से लेके यहां तक बन गया। अब हमें थोड़ा सा बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यानी कि 2 कैंडल, 1 2 या 3 भी देखने को मिल सकती है। नाउ दिस इज द सेंट्रल एरिया ऑफ दिस होल पैटर्न। अब यहां से मैं मूव दिखेगा किसका, ये वाला मूव ही बाहर आ जाएगा यहां से लेके यहां तक, फिर यहां दोबारा से सिंगल कैंडल एंड देन फिर दोबारा मूव, तब जाके यहां पहुंचेगी, तब गिरेगी नीचे। इतनी आसानी से नहीं गिरने वाली, तब तक लुभाती रहेगी, हाँ यहां से गिरेगी, हाँ यहां से गिरेगी, हाँ यहां से गिरेगी। सेंट्रल एरिया में तो वैसे भी उंगली कर नहीं सकते हम इसको, इसको छेड़ दिया तो ये फिर नीचे गिरा देगी हर किसी, मतलब ऊपर ले जाएगी, अगेंस्ट में ले जाएगी इस तरीके से। सी दिस ट्रेंड। तो मेरे को यहाँ से पता नहीं था मार्केट, और ये भाई मार्केट यहाँ पहुंच गई, इसलिए मैंने बोला मार्केट यहाँ पहुंच चुकी है, अब मुझे नहीं पता करंट मार्केट यहाँ चल रही है, मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ से गई। मैंने मैंने यहाँ पर मेजरमेंट करा और देखा कि भाई मार्केट के अंदर अगर मैं देखूं तो अगर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मार्केट अपने आप को बड़ा कर रही है, और बड़ा कर रही है, और कितना बड़ा कर लेगी, ज्यादा बड़ा तो करेगी नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू द थ्री थ्री पिरामिड पैटर्न, पिरामिड में आपने देखा होगा, पहले बताया होगा, उसके बेसिस पे मार्केट में ट्राइंगल ज्यादा बड़े नहीं हो सकते हर बार। तो चलो छोड़ो, फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का मूव है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है, ये मैंने उठाया, मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया। सो आई हैव ए रिवर्सल एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, मार्केट की पूरी डिमांड यहाँ तक, अब यहाँ तक आई नहीं ना, तब तक मार्केट अपने आप को नजर दिखाती रहेगी, ठीक है। अब होता क्या है, इन्वर्टेड हैमर आता है, आधी डिमांड, फिर इन्वर्टेड हैमर आता है और आधी, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर भाग जाता है, फिर और आधी। अब यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक की डिमांड खत्म होती है, कहाँ से कहाँ तक की डिमांड शुरू होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इसको समझ लिया तो पता लग जाएगा कि सेंट्रल एरिया क्या है। यहाँ से भी पता लगता है ये सेंट्रल एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव कंप्लीट हो गया, इसका मतलब दिस पैटर्न इज टोटली कंप्लीटेड, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है, खत्म। अब बचा नीचे का हिस्सा, अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक भूल जाओ, उसको दिमाग से निकाल दो। अब अगर देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब इस ट्रेंड में कुछ बचा ही नहीं है, क्या बचा है, दोनों पैटर्न खत्म हो चुके हैं, नीचे हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो चुका है, ऊपर नी कैप वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, रैली बेस रैली जिसे तुम कह सकते हो एक तरह से। ऊपर जाके ये अपने आप को, भाई अब इसके पास कोई और पैटर्न नहीं है, तो ये अपने आप को नीडेड वॉल्यूम छोड़ के नीचे गिर रही है, लेकिन पैटर्न तो दोनों खत्म हो गए ना, बचा क्या इसके बाद, और ऊपर नया क्या बनाएगा, कुछ भी नहीं। नाउ मार्केट फॉलिंग फ्रॉम दिस, समझ आया, ऐसे यूज करते हैं इस चीज को, गॉट इट। फेज 11, ठीक है, फेज 11 मतलब सेंट्रल सीसीबीज, सीसीबीज का मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट एंड पैटर्न्स। अब कल मैंने आपको इसमें बताया था कि जो सेंट्रल एरिया होते हैं वो बेसिकली उन, अगर वो पूरे हो जाए, अगर मार्केट में एक ट्रेंड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए, तो हमें उससे ज़्यादा मूव वॉल्यूम बर्स्ट हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा मूव हम क्या करते हैं, वॉल्यूम बर्स्ट उसको कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न के हिसाब से होता है, इनका कोई नाम नहीं है फिलहाल, आप चाहो तो इनको नाम रख सकते हो, वरना मैंने इनको कोई नाम नहीं दे रखा, क्योंकि ये हर बार अलग तरीके से बनते हैं, हर बार अलग तरीके से बनते हैं, तो मैंने कोई इनको नाम नहीं दे रखा। सबसे पहले आपके पास आता है मतलब कॉम्प्लेक्स एन में आता है, जैसे कि अगर बात करूँ तो जो कॉम्प्लेक्स एन होते हैं उनके अंदर आता है, एन भी थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे एन है नॉर्मल, ठीक है, मार्केट का इस तरीके से, तो ये तो सबको पता है एन ऐसा, लेकिन ये डेवलप होता रहता है टाइम के साथ। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, अब देखते हैं कि ये किस तरीके से डेवलप होता है। मार्केट यहाँ आती है, ठीक है, थोड़ी नीचे हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी नीचे हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर डबल नीचे हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर और ज़्यादा नीचे आ जाती है, और फिर ऊपर नहीं जा पाती, यहीं से नीचे गिरना शुरू कर देती है। नीचे गिरती गिरती फिर ऊपर जाती है, ऐसे करके ऊपर जाने लग जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा और नीचे गिरती है, आधी गिरने लग जाती है, फिर ऊपर जाती है, और फिर क्या होता है, फिर यहाँ से नीचे ही गिरने लग जाती है। सो ये जो पैटर्न है आपके पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ऐसे पैटर्न्स में क्या करती है मार्केट, अपना एक फेक मूव क्रिएट करती है। ज्यादातर ये आपका जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होते हैं उनमें ये पैटर्न बनता है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो ये ट्रेंड है ना, ये वाला जो ये ट्रेंड है, जब मार्केट, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपका क्या है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, और ये आपका एक
सपोर्ट एरिया मान लो, ये क्या आपके पास एक सपोर्ट एरिया। अब ये सब रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मार्केट अपने सेंट्रल एरिया है, दिस इज ए सेंट्रल जोन, ये आपका सेंट्रल जोन है, सीजी में लिख रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, मार्केट अपने आप को खोलती है और फिर अपने आप को इतना ज्यादा ओपन कर देती है कि वो रिकवर करने में उसको टाइम लग जाता है, तो ये रिकवरी होती है इसकी, और रिकवरी में ये अपना नीडेड वॉल्यूम खोल देती है, और ये नीडेड वॉल्यूम ही आगे जाके हमें हेल्प करता है मार्केट में इसके साइड में आईएफसी बनाने के लिए। देखो हमें इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें ना मार्केट को, तो हमें मार्केट में पूरे ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। ये क्या बन गया हमारे लिए, ये एक नीडेड वॉल्यूम वाला एरिया बन गया कि इस वॉल्यूम को मार्केट को चाहिए चाहिए किसी भी हाल में लेके रहेगी, ठीक है। फेल होने के चांसेस थोड़े कम है, ज्यादातर केसेस में वो अपने आप को इस जगह पे लाने की कोशिश करेगी, ये नीडेड वॉल्यूम बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, और भी ज्यादा केसेस जब इसको क्रॉस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एक आईएफसी बनाने की कोशिश करेगी, क्या करेगी, आईएफसी बनाने की कोशिश करेगी, लाइक दिस, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि मार्केट का सेंट्रल एरिया क्रॉस हो चुका, अभी रुकने वाली नहीं, अभी ऊपर जाती रहेगी। उसके बाद क्या नोटिस करना होता है कि उसके बाद जो ट्रेंड रिवर्स कर रहा होता है वो पहले बड़ा होता है, ठीक है, फिर बाद में छोटा होने लग जाता है, और फिर जब और छोटा हो जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। देखो ये स्ट्रक्चर्स हैं, टूटते रहते हैं टाइम टू टाइम पे। अब यहाँ पर कुछ भी बन सकता है, यहाँ पर कुछ भी बन सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी बन सकता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको ये एन ही दिखेगा, एक ही कैंडल दिखेगी, यहाँ पर आपको कोई सा भी चार्ट पैटर्न बन सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये एक पूरा ट्रेंड का हुलिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रेंड का हुलिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पर कोई सा भी, इस जगह भी, इस जगह भी, ठीक है, ये तो पीनट बना ही दिया मैंने यहाँ पर, इस जगह भी, तो यहाँ पर कोई से भी कुछ भी चार्ट पैटर्न बन सकता है, पीनट बन सकता है, ट्राइंगल बन सकता है, आपका हेड एंड शोल्डर बन सकता है, इन्वर्टेड हेड शोल्डर, कुछ भी बन सकता है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, लेकिन ये समझना कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर पहले वाले से बड़ा और बड़ा, या फिर पहले वाले से छोटा और छोटा और छोटा होने लग गया, वो चीज हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक भी इसमें से सेंट्रल एरिया टूट, एक भी इसमें स्ट्रक्चर टूट जाए मार्केट का, तो वो अपना स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर देती है। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो इसका लो था, नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, ये जो इसका लो था, ये इसके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर था, मान के चलो। इसको तोड़ना और बाकी चेंज ऑफ कैरेक्टर जितने भी एसएमसी के कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज हो जाएंगे, और मेरे वाले भी जो मैंने क्रिएट करें। एक भी अगर इसका स्ट्रक्चर टूट गया ना, जो छोटा बड़ा हो रहा है या बड़ा छोटा हो रहा है, वही इसको ट्रेंड को कमजोर कर देगा। लेकिन हमें तो रिवर्सल एरिया इसी जगह मिल जाएगा, क्योंकि हम तो मेजर करेंगे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेजर करेंगे हमें वो यहीं मिल ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पता चलेगा हमें कि हमने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और फिर ये सेंट्रल जोन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मार्केट में रिवर्सल तो यहाँ से आना ही चाहिए, ऊपर से पता ही लग जाएगा, ठीक है, ऊपर से पता ही लग जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर यहाँ रिवर्सल हमें मिलेगा। लेकिन इस पूरे ट्रेंड को समझने के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से समझना पड़ता है। तो ये ऐसे एन होते हैं जिनमें मार्केट अपने आप को छोटा बड़ा फिर बहुत बड़ा कर देती है, फिर फेक आउट देती है। ऐसे केसेस में जो पीरियड्स होते हैं वो ज्यादातर केसेस में नीचे फेक आउट देते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। मैंने आपको पीरियड के बारे में कई बार बताया कि पीरियड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं उस वक्त सेंट्रल एरिया को सॉल्व करना सिखाया पहले के टाइम में, ठीक है। सेंट्रल एरिया को मैंने थोड़ा सॉल्व करना आपको सिखाया। क्या हो गया, लैग कर दिएगा स्ट्रीम, लैग तो नहीं करनी चाहिए, लोगों में चेक करता हूँ। मुझे पता, मुझे अपनी ऑडियंस का मुंह कैसे बंद करना है। ये मानेंगे तो है नहीं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड सवाल पूछने नहीं है। आप जरा बोल के दिखाओ, मैं भी देखूँ कैसे बोलोगे। अब बोलो फालतू के क्वेश्चन। सरकारी एरिया नहीं है ये, प्राइवेट एरिया है, कंपनी की मर्जी है वो कब एम्प्लॉय को भगाए, कंपनी को ना भगाए, बिना नोटिस के भगा देती है, ठीक है। चलो मैं इसको तुम्हें चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे देखेगा। ये किसी भी कैंडल के साथ हो सकता है, किसी भी एरिया के साथ हो सकता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं पहले सिंपल तरीके से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अभी आपके सामने बना हुआ एरिया, ठीक है, लाइव में बना हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कमजोर क्या हो रहा है, इसमें कमजोरी सीधे बस ग्रीन ट्रेंड के अंदर दिख रही है और किसी के अंदर कुछ नहीं दिख रही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ग्रीन एरिया है उसमें दिख रही है, बाकी और किसी में नहीं है। इसमें कैसे पता करेंगे हम लोग एन के बारे में, ये देखो, ये बड़ा था, ये आधा हो गया, ठीक है, ये सेंट्रल एरिया बना मार्केट का, और उसके बाद देखो फिर ये इतना आया, फिर और आधा हो गया, देखो, और फिर बाद में ये वाला इस मैंने लगाया था आपके सामने, और आप देख सकते हो ये क्रॉस करके कैसे नीचे आया। दिस कॉल्ड द चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस तरीके से वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है एक नहीं, बहुत सारे। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ हद तक हम लोग देख सकते हैं। ये देखो, बड़ी, छोटी और छोटी, और फिर थोड़ी बड़ी हो गई, एंड देन मार्केट ने क्लीन एंड बनाया, फेक आउट दिया नीचे, उसके बाद सीधे मूव, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मैच, एंड देन मार्केट में एक से रिवर्सल। सिंपल, बस आपको ये सेंट्रल एरिया समझना पड़ेगा, एंड देन क्लीन एंड का मूव, पहला फेक, एंड देन जैसा मैंने आपको बताया, ज्यादा किसी लोग वैसे ही करती है,
डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में भी आपको ऐसे दिखाई देगा, अप ट्रेंड में भी ऐसे दिखाई देगा। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, आप देख सकते हो। ये देखो छोटी हो रही है, छोटी बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जा रही है, देखो देख रहे हो। और फिर और बड़ी सेंट्रल एरिया बनाया कैसे, ध्यान से देखो। ये देखो ये वेज है एक, ऐसे और ऐसे। इससे पहले का मूव इससे बाद का मूव स्ट्रक्चर मैच कर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर हमने मैच करके, ये देखो ठीक है। अगर मैंने इसको सेंट्रल एरिया मान लिया एज ए वेज के जरिए, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये कैंडल आप देख सकते हो, छोटी बड़ी और फिर और बड़ी होगी, और फिर यहाँ से देखो बड़ी से छोटी, छोटी और छोटी होती जा रही है, ठीक है, खत्म। और जब और छोटी हो जाती है तो एकदम से बूस्ट आता है, आपको पता ही है। तो उसको कैसे मेजर करेंगे कि ये सेंट्रल एरिया था ओरिजिनली, दोबारा से लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव था, अभी मूव देखो आप, देखा देखा नहीं देखा, इस तरीके एग्जैक्ट लगा देंगे ना। ये देखो, ये ऊपर का ड्राइंग टूल लग रहा है ना, इसमें से दिख नहीं आता। अब देखो दिख रहा है, ये सेंट्रल एरिया था यहाँ पर हमारे साथ। दोबारा लगा के दिखाता हूँ, लाइन्स लगा देता हूँ। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तो ये यहाँ तक का एरिया, एंड वी हैव मूव लाइक दिस। यहाँ तक आई एग्जैक्ट मार्केट। तो वो सेंट्रल एरिया का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बेशक देखो ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए अब हम जानते हैं, ठीक है, ये सेंट्रल एरिया है, सिंपली सेंट्रल एरिया। क्या गारंटी है इस चीज की कि मार्केट अपने आप को इस हिस्से से नहीं उठाएगी? वो हमें इसके बाद का हिस्सा बताएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड को भूल जाओ, दिमाग से हटा दो। अब हमें यूज करना है इन कैंडल्स का, इन रिटेस्टिंग्स का यूज करना है, जो आपको लाइन चार्ट में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखो कुछ मैचिंग हो रही है, थोड़ी बहुत समझ आ रहा है क्या हो रहा है, छोटी बड़ी और फिर नीचे आ गया। मतलब लाइन के हिसाब से पता लग रहा है अलग, और कैंडल के हिसाब से अलग पता लग रहा है, वो अलग बात है। आपको जो समझ में आए वैसा कर सकते हो। एक कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया बनना चाहिए कि जैसे कोई चीज छोटी हो रही है फिर बड़ी हो रही है फिर बड़ी हो रही है, इस तरीके से कोई चीज छोटी हो रही है वो और छोटी हो रही है और छोटी हो रही है, ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया बनना। अब वो चाहे लाइन चार्ट में बने चाहे वो तुम्हारा कैंडल में बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे यहाँ समझ में नहीं आ रहा, कैंडल यूज कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। समझ आया? चलो थोड़ा मुंह खोल देते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं लोग। बोलो, समझ आया सबको, नहीं आया? ठीक है, जितने भी तुम्हें एन और सेंट्रल एरिया मिलेंगे सारी प्रैक्टिस तुम्हारी। कभी कभी ऐसा ऐसा पैटर्न बनता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक और बताया तो मैं लास्ट एक पैटर्न बनाऊंगा, सारे नहीं बता पाऊंगा मैं, कुछ सिंपल छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पैटर्न्स को अच्छे से उसका समझना है। जैसे एक पैटर्न आपका ऐसा बनता है जिसमें मार्केट आपकी इस तरीके से आती है, देखा होगा आपने, और यहाँ डब्ल्यू बना देती है, और फिर इस तरीके से घूम के फिर चली जाती है नीचे, ऐसा होता है, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न बनता है। और कभी कभी मार्केट क्या करती है, इस तरीके से आती है, ऐसे जाती है, नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऐसे करके डब्ल्यू बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर नीचे आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है हमारे पास, वो सेम यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा होता है, ठीक है। और ये हिस्सा इसका सेंट्रल जोन की तरह एक्ट करता है, जैसे सेंट्रल जोन, ये सेंट्रल जोन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और इसके आगे का हिस्सा इसके पीछे के हिस्से से मैच करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, मैं अगर कोई सप्लाई डिमांड यूज करता हूँ, मैं यहाँ से ही नहीं उठाता, मैं उठाता हूँ तो यहाँ से उठाता हूँ। उसका रीजन यही है, क्योंकि मैं उस स्ट्रक्चर को रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ, और रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ, पीछे से लेके जाना। जैसे अगर मिरर है ये, तो मिरर के आगे अगर मार्केट ऐसे चल रही है, तो मिरर के पीछे भी मार्केट ऐसे चल रही होगी, तो मैं ये वाला हिस्सा मैच करूंगा इस हिस्से से फॉर मेकिंग न्यू मूव। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिरर मार्केट। समझ आया? गॉट इट? बाकी एग्जांपल चार्ट पे भरे पड़े हुए हैं, आप अगर यहाँ से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल चार्ट पे भरे पड़े, जितने